साथ भी जो डॉक्टर थी उन्होंने बताया कि किस तरह से युद्ध स्तर पर इस पर काम हो रहा है। वहां पर अभी सिचुएशन किस तरह की है, क्योंकि वहां भी जो लोग हैं वो ये बात जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वहां जहां पहले लंबी लंबी कतार लगी रहती थी अस्पतालों के बाहर, खुदा ना खास्ता ऐसा अगर कुछ हुआ तो क्या वो नजारा, वो मंजर फिर से तो सामने नहीं आएगा? जी बिल्कुल, देखिए इसी चीज़ की तैयारी यहाँ पर चल रही है और इसी का जायजा लिया जा रहा है। इस वक्त सुपरिटेंडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ पे RT-PCR जो टेस्ट है उसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसको पूरी तरह से करके दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से स्वास्थ्यकर्मी जो हैं लगे हुए हैं। अभी उन्होंने टेस्ट लिया और यहाँ पर जो RT-PCR टेस्ट लेने के बाद एक पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है जो लगातार इस काम को किस तरह से करेगी और किस तरह से स्थितियों से निपटेगी, वो सबके लिए पूरी टीम यहाँ पर है। और उसके साथ ही हम आपको अब अंदर की तरफ लेकर के चलते हैं। ये देखिए, ये एक्चुअली इनके RT-PCR टेस्ट का पूरी व्यवस्था यहाँ पर है कि किस तरह से ये डॉनिंग रूम है, उसके बाद रिपोर्टिंग रूम है, सैंपल प्रोसेसिंग रूम है और उसके साथ ही आगे की तरफ पूरी व्यवस्था है। जब तक कि RT-PCR के पूरे जो रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक कहाँ पर पेशेंट को रखा जाएगा। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से तैनात किया गया है और यहाँ पर ये पूरी लैब है जहाँ पर ये टेस्ट किया जाएगा रिजल्ट आने तक। और जैसे हमने देखा कि पिछले बार केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ी थी और उस वक्त में जो टेस्ट थे उनके रिजल्ट आने में देरी होती थी, वो इस बार ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। देखिए, जब तक यहाँ पर एक ये रूम है, जब तक कि रिजल्ट नहीं आते पेशेंट को यहाँ रखा जाएगा जी, ताकि जो उसकी स्थिति है उसके अनुसार उसको आगे की जो है ट्रीटमेंट, यानी इस मॉक ड्रिल के जरिए ये पुख्ता करने की कोशिश की तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं उसका जायजा लिया गया है। फिर चाहे लखनऊ में ब्रजेश पाठक पहुंचे हो या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में अस्पतालों का जायजा लेने खुद निकले हैं, तो इस तरह की तस्वीरें लगातार आप ग्राउंड से देख रहे हैं जी न्यूज पर। आप सभी का बहुत धन्यवाद, पूजा आपका भी, जयपाल आपका भी। सुमित, मॉक ड्रिल होने वाली है जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। कोरोना की किस तरह से अस्पतालों में तैयारी है ये समझने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। देश भर के स्वास्थ्य कर्मी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। अस्पताल में कैसे इंतजाम है इसका जायजा लिया जाएगा। अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। तो देश भर के स्वास्थ्य कर्मी आज इस बात के लिए मॉक ड्रिल करेंगे कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, अगर दोबारा से देश को कोरोना के आपातकाल से गुजरना पड़ता है तो देश कितना तैयार है, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना तैयार है। हालांकि इस वक्त भारत की अगर बात करें तो कोरोना को लेकर खतरा नहीं है, लेकिन तैयारी पूरी है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार एक्शन में है। चीन में बेहद तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से केंद्र सरकार अलर्ट मोड में काम कर रही है। देश में बड़े स्तर पर तैयारियों का दौर जारी है। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मेगा मॉक ड्रिल होगी। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन वाले बेड की सुविधा, ICU बेड, वेंटिलेटर वाले बेड, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, आयुष डॉक्टरों की संख्या सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की जाएगी। सभी अस्पताल मॉक ड्रिल और कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना कोहराम मचा रहा है। भारत को उन सब से सबक लेने की जरूरत है, लिहाजा मॉक ड्रिल के अलावा कई और एहतियात बरते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। तो देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार धीमी ही है, लेकिन गया में कुछ विदेशी पर्यटक पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पटना एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि नए वेरिएंट का असर जनवरी के दूसरे हफ्ते में ही साफ हो पाएगा। रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार एक्शन में है। चीन में तो आज देश भर में मॉक ड्रिल होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश कितना